सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बेसिकली एक कंपोनेंट है हमारा ब्लड का, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। ब्लड हमारा पहला होता है जो एक प्लाज्मा एंड नेक्स्ट वन इज ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की मैंने प्रीवियस वीडियो बना चुकी है, सो आप लोग देख लेना, मैं उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो आज का हम लोग ब्लड सेल्स को डिस्कस करते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब जो ब्लड सेल्स हैं मेजरली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट्स, नेक्स्ट वन ल्यूकोसाइट एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। So most blood cells are synthesized in red bone marrow and are produced in lymphoid tissue। मतलब जो ज्यादातर जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज होते हैं एंड कुछ जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू के अंदर जैसे जो लिम्फोसाइट होता है हमारा, ये हमारा लिम्फोइड टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज नोन एज हीमोपोइसिस। सो जो जो फॉर्मेशन होता है हमारा ब्लड सेल्स का बनना, उसे बोलते हैं हम लोग हीमोपोइसिस। तो जो हमारा क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, लिटिल इन्फेंट स्टेज होती है जो उनकी, वो जब ग्रो करते हैं, जब डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो उनके जो मेडुलरी कैविटी जो होती है हमारी बोन्स की जो बीच में होती है, वो हमारा बोन मैरो से फिल्ड अप रहता है। तो उनके अंदर ब्लड सेल्स की क्वांटिटी मतलब जितनी जरूरत होनी चाहिए उतनी उनको मिल जाती है। और जो हमारा एडल्ट के अंदर होता है, एडल्ट के अंदर हीमोपोइसिस हमारा स्केलेटन के अंदर होता है। सो फॉर एग्जांपल जो हमारी लॉन्ग बोन्स के जो हेड होते हैं वहां पर हमारा रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ब्लड सेल्स हमारे वहां पर बनते हैं। एंड जैसे स्टर्नम हो गया, सारी लॉन्ग बोन्स हो गई। सो अब डिस्कस करते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स, जो कि मतलब इसका मतलब है कि जो 99% जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सो जो इसका शेप कैसा होता है, इट इज अ सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक सेल्स। मतलब जो इसका एरिथ्रोसाइट्स का जो शेप होता है वो सर्कुलर शेप होता है एंड बाइकॉन्केव होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब जो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और डिस्क लाइक, डिस्क मतलब डिस्क सर्कुलर होती है, इसीलिए सर्कुलर अपीयरेंस होता है। रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनका पिगमेंटेशन हमारे रेड होता है। सिमिलरली जो हमारा जो डंबल देखा ही होगा अपने सबने, सो जो डंबल का जो शेप होता है वो मतलब एकदम सेम सिमिलरली शो होता है एज अ आरबीसी। मतलब जैसे डंबल ये हो गया, वैसे ही जो मतलब इसका सेंट्रल पोर्शन है ना, ये हमारा थिन होता है और पेरिफेरल पोर्शन जो होता है हमारा वो थिक होता है। मतलब जो जैसे आरबीसी समझ लो ये, और इसका ना पेरिफेरल जो पोर्शन होता है बाहर वाला जो, वो थोड़ा मोटा होता है इस एज कंपेयर टू इनर वन। सो सेंट्रल पोर्शन इज थिन एंड पेरिफेरल पोर्शन इज थिक। Biconcave shape increases surface area of RBC for the exchange of or the diffusion of respiratory gases। जो मतलब जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे बाइकॉनकेव जैसे शेप बताया मैंने, तो ये क्या करता है, इसका एक फंक्शन भी होता है। मतलब इसके वजह से ही हमारा आरबीसी का सरफेस बढ़ता है, सरफेस एरिया इसके वजह से बढ़ता है। तो इसके वजह से जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, या फिर जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का, वो भी बढ़ता है। और हमारा जो आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा 7 माइक्रोमीटर। अब आते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। हमारा जो आरबीसी रेड ब्लड सेल है वो किससे बनता है? मोस्टली जो मेजर पार्ट होता है वाटर 60 to 63% कंट्रीब्यूट करता है, एंड सॉलिड होता है 37 to 40%। इसमें भी जो 34% है सॉलिड वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन, एंड 3 to 6% हमारा अदर प्रोटीन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी चीजें। जो नॉर्मल वैल्यू रेंज कहाँ से करती है? नॉर्मल वैल्यू मेल के अंदर 4.5 to 5.5 मिलीमीटर क्यूब, और मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर 4 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब।
लाइफ स्पैन की बात करते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन हमारा 120 डेज होता है। और जो सेनाइल सेनाइल मतलब जो ओल्ड वाले हमारे जो बूढ़े हो जाते हैं ना, ज्यादा एज्ड आरबीसी होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर। सो अब डिस्कस करते हैं आरबीसी के फेट के ऊपर। व्हेन आरबीसी बिकम्स ओल्ड, देयर वॉल बिकम्स वीक एंड शेप इज चेंज ड्यू टू द स्लोइंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, जब हमारा आरबीसी ओल्ड हो जाता है, जब पुराना हो जाता है, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत डेलिकेट हो जाती हैं एंड वीक हो जाती है, शेप चेंज हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, जैसे जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो स्लो हो जाती हैं। उसकी वजह से हमारा आरबीसी मर जाता है। और आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन बाय द फोर्स ऑफ सर्कुलेशन। जो हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेशन होता है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, तो आरबीसी उसके अंदर फ्लो करते हैं। कुछ कुछ आरबीसी हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन अकर्स मेनली इन द कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन। जो स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती है वो बहुत नैरो होती है। जो कैपिलरीज नैरो होती है, पतली होती है, तो उसके अंदर जो हमारे आरबीसी होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहां पर हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। ग्रेवयार्ड मतलब जो कब्रिस्तान होता है वो। डिस्ट्रॉयड आरबीसी आर फ्रेगमेंटेड एंड हीमोग्लोबिन इज रिलीज। अब जो हमारा अब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसमें से हीमोग्लोबिन है वो रिलीज होता है, और वो फ्रेगमेंटेड की फॉर्म्स में रिलीज होता है, फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में। तो अब हीमोग्लोबिन डिग्रेड इनटू आयरन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन। तो अब हीमोलाइसिस हो जाता है। हीमोलाइसिस मतलब जो हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन, मतलब अब हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो गया 3 पार्ट्स के अंदर, आयरन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन। अब ये जो आयरन है वो कंबाइन करता है प्रोटीन के साथ, जिसे बोलते हैं एपोफेरिटिन। क्या बनने के लिए? टू फॉर्म फेरिटिन। आयरन हमारा कंबाइन करता है प्रोटीन के साथ, जिसे बोलते हैं एपोफेरिटिन। क्या बनने के लिए? फेरिटिन। फिर ग्लोबिन क्या करता है, वो हमारा बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहता है और बाद में यूज होता है। पोरफायरिन डिग्रेड हो जाता है बिलीरुबिन के अंदर, which is excreted by liver through bile. डेली 10% जो हमारे सेनाइल आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। फंक्शंस क्या करता है? पहला फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, मतलब समझ में ही आ गया होगा, ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज तक जाता है आरबीसीज की हेल्प से, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके अंदर। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ये बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड शो करता है। मतलब बफरिंग एक्शन मतलब जो रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मतलब आप लोग सिंपली समझो कि जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसे मेंटेन करके रखता है आरबीसी बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ये हमारा ब्लड ग्रुप को जानने में हेल्प करता है। जैसे जो आरबीसी का जो सरफेस होता है उस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। जो 2 तरह के होते हैं, एपीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट डाउन करना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you.